माता सीता के पिता कौन थे? जानिए माता सीता के 3 पिता। दर्शक बंधु, एक बेटी जिसकी तुलना खुद लक्ष्मी से की जाती है, एक पत्नी जिसने भगवान श्री राम जैसे पुरुष के साथ अग्नि में चलने का साहस दिखाया, और एक मां जिसने खुद के बच्चों को छोड़कर भी मर्यादा की लकीर नहीं लांघी। लेकिन क्या आप जानते हैं, सीता जी के सिर्फ एक नहीं तीन पिता थे। हाँ, ये कोई गलती नहीं, ये सनातन की वो सच्चाई है जिसे आज तक बहुत से लोग नहीं जानते। एक पिता जिसने उन्हें धरती से पाया, दूसरा जिसने उन्हें धरती पर लाया, और तीसरा जिसने उन्हें जीवन की सबसे कठिन शिक्षा दी। तो आज हम आपको वो रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सीता माता की नहीं, ये कहानी है उस संस्कार, उस बलिदान और उस धर्म की जो आज भी हर नारी के भीतर जीवित है। साथ ही सबसे पहले एक कथा के माध्यम से माता सीता की उन 3 सीख को जानेंगे जो इस कलयुग में हर शादीशुदा जोड़े को जानना चाहिए। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या कोई सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, नंदपुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही गरीब था। परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। किसी तरह वो अपना जीवन गरीबी में काट रहा था। कुछ समय बाद उस किसान के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब घर में बच्चे की किलकारी गूंजी तो किसान और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वर्षों बाद उनके आंगन में ये सुखद क्षण आया था। जैसे ही ये शुभ समाचार आसपास के लोगों को पता चला तो गांव के लोग और रिश्तेदार बधाई देने उनके घर आने लगे। हरिया के घर पर जैसे कोई पर्व मनाया जा रहा हो। चारों ओर खुशियों का माहौल था। उसी समय एक तपस्वी महात्मा भिक्षा मांगते हुए उस घर के द्वार पर आ पहुंचे। महात्मा द्वार पर खड़े होकर भिक्षा की पुकार लगाने लगे। हरिया ने जब उन्हें देखा तो दौड़कर बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, हे संत महाराज, आज तो मेरे जीवन का सबसे पावन दिन है। कृपया मेरे घर में पधारिए, थोड़ा जलपान कीजिए और मेरे नवजात पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत वर्षों के बाद मेरे भाग्य से ये संतान मुझे प्राप्त हुई है। हरिया की बार बार विनती सुनकर महात्मा इनकार ना कर सके और भीतर चले आए। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद किसान हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, ये मेरा पुत्र है, इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उसके जीवन में कभी कोई दुख या कष्ट ना आए। जैसे ही संत ने उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, उनकी दृष्टि शिशु के हाथ पर पड़ी। वहां एक विशेष चिन्ह देखकर वे कुछ गहराई से सोच में पड़ गए। किसान ने जब संत को गंभीर मुद्रा में देखा तो वो चिंतित होकर बोला, हे प्रभु, आप किस बात पर विचार कर रहे हैं? सब कुछ कुशल तो है ना? संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके हाथ पर जो ये चिन्ह बना है वो ये दर्शाता है कि उसके भाग्य में राज योग लिखा है। ये बालक 16 वर्ष की अवस्था में एक नगर का राजा बनेगा। संत की ये बात सुनकर किसान को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज, ये कैसे संभव है? गरीब का बेटा राजा कैसे बन सकता है? तब महात्मा ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, ईश्वर की लीला अपरंपार है। इस बालक ने पिछले जन्मों में कोई महान पुण्य कर्म किया होगा, तभी इसे इस जन्म में राजपाट की प्राप्ति होगी। जब ये 16 वर्ष का होगा तब इस नगर के राजा की इकलौती पुत्री से इसका विवाह होगा। विवाह के पश्चात ये बालक राजा की संपत्ति और गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। फिर महात्मा जी बोले, बेटा, मैं ये कोई कल्पना से नहीं कह रहा हूं। इस बच्चे की हथेलियों की रेखाएं सब कुछ स्पष्ट कह रही है। साधु महाराज की ये वाणी सुनकर किसान और उसकी पत्नी की आंखें भर आई। उनके लिए यह गर्व का विषय था कि उनके घर एक साधारण बालक नहीं, एक भविष्य का राजा जन्मा है। जब नगर वासियों को यह बात मालूम हुई कि किसान का बेटा एक दिन राजा बनेगा तो दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक ओर जहां किसान के घर भीड़ उमड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उसी नगर का राजा
जिसकी पुत्री के साथ साधु महाराज ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाकर राजा शिकार की खोज करने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण को देखकर राजा ने तुरंत अपने घोड़े को दौड़ा दिया और वो हिरण का पीछा करने लगा। वो हिरण बहुत फुर्तीला था, इसलिए राजा उसे पकड़ नहीं सका और हिरण धीरे धीरे घने जंगल में ओझल हो गया। राजा काफी दूर निकल आया था और उसके साथ आए सैनिक पीछे ही छूट गए थे। हिरण का पीछा करते करते राजा को बहुत देर हो चुकी थी। उसे बहुत प्यास लगने लगी और गला सूखने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया। प्यास से व्याकुल होकर वो कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक गांव दिखाई दिया। ये वही गांव था जहां कुछ समय पहले उस निर्धन किसान के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। जब राजा गांव के और करीब पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया है और उस कुटिया के बाहर एक साधु महाराज ध्यान में लीन बैठे हैं। राजा उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोला, है महात्मा जी, मुझे बहुत प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी जल लाकर देता हूं। यह कहकर वे कुटिया के भीतर चले गए और थोड़ी देर बाद एक लोटा जल लेकर बाहर आए। उन्होंने वो लोटा जल राजा को दिया। राजा ने श्रद्धा से जल ग्रहण किया और प्यास बुझाई। जैसे ही वो वहां से चलने को हुआ, उसकी दृष्टि कुछ लोगों पर पड़ी जो झुंड बनाकर किसी ओर जा रहे थे। राजा ने यह देखकर पूछा, हे गुरुदेव, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, ये सभी लोग उस किसान के घर जा रहे हैं जहां कुछ समय पहले एक पुत्र का जन्म हुआ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या उस बालक में कोई विशेषता है जो सब लोग उसके दर्शन करने जा रहे हैं? साधु ने सौम्य स्वर में कहा, राजन, उस बालक के हाथ में एक दिव्य निशान है। वो संकेत करता है कि वो बालक भविष्य में इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा चौंक गया और बोला, महाराज, ये कैसे संभव है? इस राज्य का राजा तो मैं हूं। मैं किसी गरीब के पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बना सकता हूं? तब महात्मा जी ने बड़े ही गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, ना कोई किसी को राजा बनाता है और ना ही रंग। सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से होता है। और जहां तक उस बालक के राजा बनने की बात है, तो मैं आपको पूर्व संकेत दे दूं। आज से 16 वर्षों के पश्चात वो बालक आपकी एकमात्र पुत्री से विवाह करेगा और उसके बाद वो इस राज्य का राजा बन जाएगा। राजा ने हैरानी से कहा, महाराज, आप किस पुत्री की बात कर रहे हैं? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, अभी नहीं है, परंतु 1 वर्ष के भीतर आपकी रानी के गर्भ से एक कन्या जन्म लेगी। वही कन्या उस किसान के पुत्र की धर्म पत्नी बनेगी और विवाह के पश्चात वो इस नगर की रानी बनेगी और उसका पति राजा राजा। ये सुनकर एक अजीब भाव में राजा डूब गया। उसे एक ओर ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उसके वंश में संतान जन्म लेगी, वो भी एक प्यारी पुत्री होगी। ये सोचकर उसका मन भावुक हो गया। लेकिन जब ये सुना कि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के पुत्र से होगा, तो उसका हृदय खिन्न हो गया। उसे क्रोध भी आया। राजा मन में विचार करने लगा, मैं एक साधारण किसान के बेटे को अपना दामाद कैसे बना सकता हूं? यह कभी नहीं हो सकता। और फिर वो महात्मा जी से कहने लगा, आपको क्या लगता है महाराज, मैं अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह एक निर्धन किसान के पुत्र से कर दूंगा? ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। महात्मा जी ने राजा की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, राजन, जो उस बालक के भाग्य में विधाता ने लिखा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। भगवान का लिखा हुआ पत्थर की लकीर होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। साथियों, उस राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर बहुत घमंड था। उसने क्रोध में आकर कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस तुच्छ किसान के बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता की, तो मुझमें इतनी ताकत है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटा दूंगा। महात्मा जी ये सुनकर बस मुस्कुरा दिए और बोले, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो। पहले समय आने दीजिए, फिर देखेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने भी ताव में आकर कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दीजिए, फिर आप स्वयं देखना।
ये कहकर राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट गया। महल पहुंचकर राजा गहराई से सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी योजना भी सफल हो जाए और कोई दोष भी ना दे। जैसे कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पूरा एकांत रात राजा ने इसी सोच में गुजार दी। अंत में एक चालाक उपाय उसके मन में आया। अगली सुबह राजा ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और चुपचाप किसान के गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर वो लोगों से पूछने लगा, भाइयों वो घर कौन सा है जिसमें हाल ही में एक बालक का जन्म हुआ है? गांव वालों ने सीधे सरल भाव से उस गरीब किसान का घर दिखा दिया। राजा उस घर के सामने गया और बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई है? हम भूखे ब्राह्मण हैं, कुछ दान दीजिए। किसान जैसे ही बाहर आया, उसने उस ब्राह्मण रूपी राजा को प्रणाम किया और नम्रता से बोला, बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण बने राजा ने कहा, बेटा हमें थोड़ा सा दान दे दो, हम बहुत दूर से आए हैं और हां मैं भाग्य भी देखता हूं। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र है और उसके दाहिने हाथ में नीले रंग का निशान भी बना है। किसान ने श्रद्धा से कहा, हां बाबा आपके वचन तो सत्य है। फिर ब्राह्मण ने कहा, हम सब कुछ जानते हैं, अपने पुत्र को बाहर लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूं। किसान विश्वास के साथ अपने पुत्र को बाहर लाया और उसे ब्राह्मण को दिखाया। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ये बालक तुम्हारे पास रहेगा तो इसके जीवन में 16 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यदि तुम इसे किसी को दान कर दो तो ये बालक सुरक्षित रहेगा और 16 साल बाद तुम्हें वापस मिल जाएगा। यह सुनकर किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने करुण स्वर में कहा, बाबा मैं अपने बेटे को खुद से दूर कैसे कर सकता हूं? ब्राह्मण ने बड़ी सहजता से कहा, अगर तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे ही दे दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा और जब ये 16 वर्ष का हो जाएगा तब मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। राजा ने अपनी बात को और सरल बनाते हुए कहा, भाई मैं तुम्हारा पुत्र हमेशा के लिए थोड़े ही मांग रहा हूं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब तक ये बालक 16 वर्ष का ना हो जाए तब तक ये मेरे पास रहे, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। जब इसका विवाह योग्य समय आएगा मैं स्वयं इसे तुम्हें लौटा दूंगा, फिर उसके बाद तुम अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हो। साथियों, सीधा सादा किसान जब इस ब्राह्मण रूपी राजा की बातें सुनता है तो उसे सब सत्य प्रतीत होता है। उसे नहीं पता होता कि ये कोई असाधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि उसी राज्य का राजा है और जो बातें वो कह रहा है उनके पीछे कोई गहरा रहस्य और स्वार्थ छिपा हुआ है। किसान धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास गया और भावुक स्वर में बोला, भाग्यवान, हमारे द्वार पर एक बहुत ही दयालु और साधु प्रवृत्ति के ब्राह्मण पधारे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि ये बालक हमारे पास रहा तो जब ये 16 वर्ष का होगा तब इसकी मृत्यु निश्चित है। वे चाहते हैं कि वे ही इस बालक का पालन पोषण करें ताकि उसका जीवन बच सके। पति की यह बात सुनकर किसान की पत्नी पहले तो घबरा गई और मना करने लगी, लेकिन जब किसान ने समझाया कि ब्राह्मण ये बच्चा सदा के लिए नहीं केवल कुछ वर्षों के लिए ले जाना चाहते हैं और समय आने पर वापस लौटा देंगे, तो ये सुनकर पत्नी भी भारी मन से सहमत हो गई। दोनों पति पत्नी अपने लाल को गोद में लेकर घर के बाहर आए। उस ब्राह्मण वेशधारी राजा को बालक सौंपते हुए उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा आपको दे रहे हैं, पर हमारी एक विनम्र शर्त है। राजा, जो ब्राह्मण के भेष में था, बोला, कहिए देवी, आपकी क्या शर्त है? किसान की पत्नी ने आंखों में आंसू लिए कहा, जब हमारा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो आप उसे हमें लौटा देना। यदि आप ये वचन दे तभी हम ये बालक आपको सौंप सकते हैं। राजा ने झूठे नम्र भाव से कहा, देवी, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है। जब ये बालक विवाह योग्य हो जाएगा तब मैं स्वयं इसे आपको लौटा दूंगा। अब आप विलंब ना करें और ये बालक मुझे सौंप दीजिए। मैं इसका वैसा ही ध्यान रखूंगा जैसा एक पिता अपने बच्चे का रखता है। इस प्रकार मासूम किसान दंपति अपने पुत्र की भलाई के लिए उसे ब्राह्मण बने राजा को सौंप देते हैं। राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसकी योजना अब पूरी हो रही थी। राजा बालक को लेकर नदी की ओर बढ़ता है। नदी के किनारे पहुंचते ही उसके भीतर का क्रूर विचार जाग उठता है। वो सोचता है, मैं इस बालक का गला दबाकर इसे यहीं समाप्त कर देता हूं
और फिर इसकी देह को नदी में बहा दूंगा। परंतु जैसे ही उसने उस मासूम बालक का निष्पाप चेहरा देखा, उसके हृदय में एक झटका सा लगा। वो भीतर से कांप गया। उसकी अंतरात्मा ने फुसफुसाया, राजन, इस नन्हे बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों इसका जीवन छीनकर घोर पाप का भागी बनना चाहता है? इस पाप के बाद तो तुझे स्वर्ग तो भूल ही जा, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। राजा का हृदय द्रवित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो उस बच्चे की हत्या नहीं कर सका। फिर उसने सोचा, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हाथों पाप भी ना लगे और विधाता का लिखा भी बदल जाए। गहरी सोच के बाद राजा ने निर्णय लिया कि वो इस बालक को जीवित एक लकड़ी के संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। ऐसा करने से वो बालक की हत्या का दोषी भी नहीं कहलाएगा और भविष्य में उसकी पुत्री का विवाह भी नहीं हो सकेगा। राजा ने एक विशेष लकड़ी का संदूक बनवाया जिसमें हवा भी आती जाती रहे और वो पानी में डूबे भी नहीं। फिर उस निर्दोष बालक को संदूक में सुलाया और अपने हाथों से उस संदूक को बहती नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा अब अपने महल की ओर लौट पड़ा। उसका मन बहुत प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि आज उसने विधाता की लकीर को मिटा दिया है। वो सोचने लगा, जब यह संदूक नदी की गहराइयों में बहता जाएगा और किसी बवंडर में फंसकर डूब जाएगा, तब यह बालक मर जाएगा और जब बालक ही नहीं रहेगा तो मेरी बेटी का विवाह उससे कैसे होगा। यही सोचकर वो राजा बहुत प्रसन्न मन से अपने नगर की ओर लौट गया। मित्रों, वो राजा उस मासूम किसान के बेटे को नदी में प्रवाहित करके अपने रास्ते चला गया। इधर दूसरी ओर क्या हुआ कि वो लकड़ी का संदूक बहता बहता एक दूसरे नगर की नदी के किनारे चला गया। उस नगर में एक धनवान और पुण्यात्मा सेठ रहा करता था। सेठ प्रतिदिन प्रातः काल नदी स्नान करने आया करता था। उस दिन भी जब सेठ गंगा जी में स्नान करने आया तो उसकी नजर बहते हुए उस संदूक पर पड़ी। सेठ को कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। वो धीरे धीरे उस संदूक के पास पहुंचा और बड़े ही जतन से उसे खोलने लगा। जैसे ही संदूक खोला तो सेठ की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसमें एक नन्हा सा बालक बहुत ही शांत भाव से अपने हाथ का अंगूठा चूसते हुए लेटा हुआ था। सेठ ने उस बालक को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने झुककर बालक को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसके मन में एक ही भाव आया, मां गंगा ने मेरी वर्षों की पुकार सुन ली है। मैं तो प्रतिदिन आस्था से मां गंगा का स्नान करता हूं और उन्होंने प्रसन्न होकर यह दिव्य बालक मुझे सौंप दिया है। सेठ ने श्रद्धा से मां गंगा को प्रणाम किया और उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, ये बालक कहां से आया? सेठ ने पत्नी को सारा वृतांत बताया और भावुक होकर कहा, भाग्यवान, मां गंगा ने हमारी गोद भर दी है। देखो, उन्होंने हमारे घर ये अमूल्य रत्न भेजा है। सेठानी ने हाथ जोड़कर मां गंगा का धन्यवाद किया और बालक को अपने हाथों में लेकर स्नेह से भर गई। दोनों ने मिलकर उस बालक को बहुत प्रेम से पाला, उसे अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया और आत्मनिर्भर बनाया। इस प्रकार वो किसान का पुत्र सेठ और सेठानी के घर में बड़े ही स्नेह से पलता रहा। देखते ही देखते 16 वर्ष बीत गए और वो बालक अब एक तेजस्वी, सुशील और सुंदर युवा बन चुका था। एक दिन की बात है, वो युवा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय पास से एक दूसरे राज्य का राजा अपने सैनिकों और काफिले के साथ निकल रहा था। मित्रों, जैसे ही वो काफिला वहां से गुजर रहा था, तभी एक छोटा सा बच्चा गलती से काफिले के सामने आ गया। सभी सैनिक अपनी ही धुन में थे, किसी की नजर उस मासूम पर नहीं गई। तभी खेलते हुए उस युवक की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो एक पल भी बिना गंवाए दौड़कर उस मासूम को काफिले से खींचकर दूर ले आता है और उसकी जान बचा लेता है। मित्रों, वो काफिला उसी राजा का था जिसने वर्षों पहले उस बच्चे को नदी में बहा दिया था, और वो युवक जिसने उस मासूम को बचाया वो वही बालक था जिसे किसान दंपत्ति से लिया गया था और जिसे संदूक में डालकर नदी में बहा दिया गया था। जैसे ही राजा की दृष्टि उस युवक के हाथ पर पड़ी, उसने उस नीले निशान को देख लिया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में तुरंत वही पुरानी घटना कौंध गई। उसने मन ही मन सोचा, ये तो वही बालक है जिसे मैंने बहा दिया था, लेकिन ये जीवित कैसे रह गया? राजा ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया
और अपने सैनिकों से कहा, उस युवक को हमारे पास लाओ जिसने उस बालक की जान बचाई है। हम उसकी बहादुरी का सम्मान करना चाहते हैं। सैनिक तुरंत सेठ के उस बेटे के पास पहुंचे और उसे आदर सहित राजा के समक्ष ले आए। जब वो युवक राजा के सामने पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहा, महाराज प्रणाम। आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा बोला, बेटा, हम पड़ोसी राज्य के राजा हैं। तुम्हारी बहादुरी देखकर हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, पर उससे पहले हम तुमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। सेठ का लड़का हाथ जोड़कर बोला, कहिए राजन, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारे माता पिता कौन है? और ये जो तुम्हारे हाथ पर नीला निशान है, ये कैसे बना? उस लड़के ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मैं पास के गांव में रहता हूं। मेरे पिताजी मानव सेठ है जो बहुत ही धनवान और परोपकारी है, और ये जो नीला निशान है ये तो मेरे हाथ पर बचपन से ही है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही, कोई खास बात नहीं है। फिर राजा बोला, बेटा, हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें अपने घर ले चलोगे? लड़का प्रसन्न होकर बोला, क्यों नहीं राजन, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए, मैं आपको अभी अपने माता पिता से मिलवाने ले चलता हूं। इस प्रकार राजा इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये वही बालक है जिसे उसने कभी नदी में बहा दिया था, उस युवक के साथ वो सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी जब अपने बेटे के साथ किसी राजसी व्यक्ति को आते देखते हैं तो चकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई जो खुद राजा हमारे द्वारा पधारे हैं। जब राजा सेठ जी के पास पहुंचे तो सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप किस राज्य के राजा हैं और किस कारण से हमारे यहां पधारे हैं? राजा ने मधुर स्वर में कहा, सेठ जी, मैं आपके पड़ोस के राज्य का राजा हूं और आज मैं आपके घर बधाई देने आया हूं। सेठ ने पूछा, किस बात की बधाई महाराज? राजा बोले, आपका पुत्र बहुत ही साहसी है। आज उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक मासूम की जान बचाई है। सेठ जी जब अपने पुत्र की प्रशंसा राजा के मुख से सुनते हैं तो उनका हृदय गर्व से भर जाता है। वे बोले, महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही निडर है। जब से ये हमें मिला है तब से हमारे घर में केवल सुख और समृद्धि आई है। राजा ने चौंक कर पूछा, आपको मिला है? मैं समझा नहीं। सेठ बोले, अब आपसे क्या छुपाऊं महाराज, ये हमारा अपना पुत्र नहीं है, हमें ये गंगा किनारे एक संदूक में पड़ा मिला था। मित्रों, ये सुनते ही राजा सन्न रह गया। उसे विश्वास हो गया कि ये वही बालक है जिसे उसने वर्षों पहले नदी में बहा दिया था। उसका मन क्षुब्ध हो उठा। कुछ देर सोचकर राजा बोला, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की वीरता से बहुत प्रभावित हूं। मुझे अपनी पुत्री की रक्षा के लिए ऐसे ही वीर और सच्चे युवकों की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके पुत्र को अपने राज्य में नौकरी देना चाहता हूं। सेठ बोले, महाराज, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। मेरा पुत्र आपके जैसे धर्मप्रिय राजा की सेवा करे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सेठ की सहमति मिलने पर राजा ने एक पत्र लिखा, उसे लिफाफे में रखा और उस पर अपनी मुहर लगा दी। फिर राजा ने उस युवक से कहा, बेटा, मैं अभी एक जरूरी कार्य से दूसरे राज्य जा रहा हूं, तुम इस पत्र को लेकर मेरे राज्य चले जाओ और जाकर ये पत्र मेरी महारानी को देना। पत्र पढ़ते ही वो तुम्हें सेवा का अवसर दे देंगी। मित्रों, इधर राजा अपने काफिले के साथ आगे निकल गया, उधर सेठ का पुत्र उस पत्र को लेकर राजा के नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल में वह रास्ता भूल गया और दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। वो रास्ता सीधा एक डाकुओं के अड्डे की ओर जाता था। चलते चलते वो डाकुओं के अड्डे के पास पहुंच गया। वहां एक झोपड़ी देखकर वो रुका और मन में सोचा, आज की रात क्यों ना यही विश्राम कर लूं। ये विचार कर वो झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने झोपड़ी के भीतर झांका तो वो चौंक गया। बाहर से टूटी फूटी दिखने वाली झोपड़ी के भीतर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। वो सीढ़ियां सीधी एक भव्य और चमकदार महल की ओर जाती थी। मित्रों, जैसे ही वो युवक सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्धा रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही है। जब उस बुजुर्ग मां की दृष्टि उस युवक पर पड़ी तो वो चौंक गई और बोली, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और बिना अनुमति के स्थान में कैसे आ गए? सेठ के पुत्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा,
मैं यहां रास्ता भटक गया हूं और अनजाने में आपके पास आ पहुंचा हूं। यदि आप कृपा करके मुझे एक रात के लिए यहां ठहरने दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वचन देता हूं कि प्रातः होते ही यहां से चला जाऊंगा। उस मासूम की बात सुनकर वृद्धा का मन थोड़ा पिघल गया, लेकिन वो चिंतित होकर बोली, बेटा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु तुम नहीं जानते कि जहां तुम खड़े हो ये स्थान डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि कोई अनजान बालक हमारे अड्डे में आया है तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सेठ का बेटा हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोला, मैया, रात काफी हो चुकी है और जंगल का रास्ता मुझे ज्ञात नहीं। यदि मैं बाहर गया तो जंगली पशु मुझे अपना आहार बना लेंगे। अब आप ही मेरी रक्षा का कोई मार्ग बताइए। मेरी तो प्राणों की भी आशा अब आप पर ही टिकी है। उस मां जैसे वृद्धा का हृदय द्रवित हो गया। उसने भगवान का स्मरण करते हुए उसे रात भर ठहरने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद डाकू अपने अड्डे पर लौट आए। जब उन्होंने देखा कि कोने में कोई अजनबी युवक सोया हुआ है तो आश्चर्य से वृद्धा से पूछने लगे, अम्मा जी, ये कौन है और हमारे स्थान पर ये क्या कर रहा है? वृद्धा बोली, बेटा, ये बहुत ही सज्जन और सरल हृदय का बालक है। ये किसी कार्य से राजा के महल की ओर जा रहा है और रास्ता भटक कर यहां आ पहुंचा है। ये कोई खतरे की बात नहीं है। इसे पनाह देकर मैंने कोई अपराध नहीं किया। डाकू बोले, अम्मा, तू भी बहुत भोली है, किसी पर भी भरोसा कर लेती है। अगर इसने राजा को हमारे बारे में कुछ बता दिया तो हम सबका विनाश तय है। तभी एक दूसरा डाकू बोला, रुको, मैं इसकी तलाशी लेता हूं, कहीं ये राजा का गुप्तचर तो नहीं। डाकू धीरे से उस युवक की तलाशी लेने लगा और जब उसने जेब टटोली तो उसके हाथ में एक लिफाफा आया जिस पर राज्य की मुहर लगी हुई थी। बड़े ध्यान से वो पत्र बाहर निकालता है और पढ़ने लगता है। पत्र पढ़कर डाकू गुस्से में थूकता है और कहता है, छी, कैसा नीच राजा है हमारा। वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में जो तुम अपने ही राजा को नीच कह रहे हो? डाकू बोला, अम्मा, इस पत्र में लिखा है, रानी जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे और तुम ये पत्र पढ़ो तो इस लड़के को मार डालना और उसकी देह को कहीं दूर फेंक देना, और ये कार्य मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। क्यों मारना चाहता हूं इसे और क्यों मैंने स्वयं नहीं मारा, इसका उत्तर मैं नगर आकर स्वयं दूंगा। मित्रों, जब उस बुढ़िया ने डाकू के मुख से उस चिट्ठी में लिखी बातों को सुना तो बहुत व्यथित हो गई। उसने दुख और आश्चर्य के साथ कहा, बड़ा ही दुष्ट राजा है जो अपने ही भेजे हुए बालक को मरवाने का आदेश दे रहा है। ये सोचकर उस दयालु वृद्धा के मन में ये बात आ गई कि मुझे इस मासूम बालक को किसी भी तरह बचाना चाहिए, ये मेरा धर्म है। उसने तुरंत डाकुओं से कहा, बेटा, तुम इस चिट्ठी को बदल दो, इसके स्थान पर एक नई चिट्ठी लिखो और उसमें यह लिखो कि रानी, मैं जिस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूं ये बड़ा ही सज्जन, ज्ञानी और गुणवान है। मैंने इसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए चुना है, इसीलिए जैसे ही ये तुम्हारे पास पहुंचे तुम बिना किसी देर किए इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। और ध्यान रखना, यह कार्य मेरी नगर वापसी से पहले हो जाना चाहिए। क्यों मैं इसे अपना दामाद बनाना चाहता हूं और इसमें कौन सी विशेषता है, इसका उत्तर मैं लौटकर स्वयं दूंगा। तुम्हारा प्रिय राजा। डाकुओं ने वही नई चिट्ठी बहुत सावधानी से तैयार की, उसे लिफाफे में रखकर उस पर राज्य की मोहर लगा दी और फिर बड़ी सतर्कता से वो चिट्ठी उसी बालक की जेब में रख दी। इसके बाद डाकुओं ने भोजन किया और चोरी के लिए अड्डे से बाहर निकल गए। उधर अगली सुबह जब हुई तो बूढ़ी मां ने उस लड़के को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, प्रभात हो चुका है, अब तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। सेठ के पुत्र ने झुककर बुढ़िया के चरणों में प्रणाम किया और मार्ग पूछा और आशीर्वाद लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वो युवक राजमहल पहुंचा और महारानी के सामने उपस्थित हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, रानी साहिबा, महाराज ने ये पत्र आपके नाम भेजा है, कृपया आप इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना है। महारानी ने पत्र को लिफाफे से निकाला और ध्यानपूर्वक पढ़ना आरंभ किया। उसमें लिखा था, यह लड़का बड़ा ही नेक, बुद्धिमान और सद्गुणों से युक्त है। यह राजकुमारी से विवाह करने योग्य है। मेरी नगर वापसी से पहले ही इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। चिट्ठी पढ़ते ही रानी के मन में अनेक विचार आने लगे।
महाराज ने इस अनजान बालक को अपनी बेटी का वर कैसे बना दिया? ऐसा कौन सा गुण देख लिया जो तुरंत विवाह का आदेश दे दिया? परंतु जब उसने चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर और राज्य की मुहर देखी और यह भी पढ़ा कि मैं तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर नगर लौट कर दूंगा, तब उसने कोई देर ना करते हुए तुरंत पंडित को बुलवाया और राजकुमारी का विवाह उस युवक से संपन्न करवा दिया। इस प्रकार वो युवक राजा का दामाद बन गया और राजमहल में राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा अपने कामों से निवृत्त होकर नगर को लौटा। वो बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा था कि अब तक तो रानी ने मेरी आज्ञा का पालन कर उस लड़के को मरवा दिया होगा। अब मेरी पुत्री का विवाह उस बालक से कभी नहीं हो सकता। मैंने तो विधाता का लिखा भी मिटा दिया। लेकिन मित्रों, जैसे ही राजा अपने महल पहुंचा और देखा कि वही लड़का जिसे वो मिटाना चाहता था राज्य की गद्दी पर बैठा है, तो उसके होश उड़ गए। राजा को यह ज्ञात होते ही कि उसी बालक का राजकुमारी से विवाह हो चुका है, जिसके विषय में साधु महाराज ने भविष्यवाणी की थी, उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे यह भी बड़ा दुख हुआ कि उसकी पत्नी रानी ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा ने महारानी से कठोर स्वर में पूछा, जब मैंने तुम्हें इस लड़के को समाप्त करने का आदेश दिया था, तब तुमने इसका विवाह राजकुमारी से क्यों करवा दिया? राजा की यह बात सुनकर महारानी शांत भाव से बोली, महाराज, मैंने तो वही किया जैसा आपने अपने पत्र में लिखा था। इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने क्रोध में आकर कहा, चिट्ठी लाओ, मैं स्वयं देखता हूं। महारानी भीतर गई और वो पत्र लेकर आई। राजा ने जैसे ही लिफाफा खोला और उसमें लिखी बातें पढ़ी, तो उसके नेत्र आश्चर्य से फैल गए, क्योंकि उसमें तो कुछ और ही लिखा था। यह देखकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने सैनिकों से कहा, जाओ और जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह हुआ है उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और उस युवक को, जो किसान का पुत्र था, राजा के समक्ष ले आए। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी से विवाह कर लिया? तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे राज्य में धोखे की सजा केवल मृत्यु है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इस नगर के राजा बनते हो। मित्रों, राजा की यह बात सुनकर वो युवक हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। आप बार बार मुझे किसान का बेटा कह रहे हैं, लेकिन मुझे बचपन से यही पता है कि मैं एक सेठ का बेटा हूं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अब मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। यह कहकर राजा ने तलवार उठाई। राजा जैसे ही तलवार उठाता है, राजकुमारी दौड़कर आ जाती है और अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, पिताजी, ये मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। इन्हें मारने से पहले आपको अपनी पुत्री को मारना होगा। राजमहल के अंदर ये सब चल ही रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक बड़े सिद्ध और पूज्य महात्मा आए हैं और वे अभी इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, उन्हें भीतर लाओ। सैनिक शीघ्रता से महात्मा जी के पास गया और उन्हें आदर सहित राजमहल में ले आया। राजा ने उठकर महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही साधु हूं जिससे आप 16 वर्ष पूर्व मिले थे। मैंने ही आपको बताया था कि 16 वर्ष बाद आपकी पुत्री का विवाह एक निर्धन किसान के पुत्र से होगा। तब आपने कहा था कि आप राजा हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन देखा राजन, भाग्य की लेखनी को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। मैं समझ गया हूं कि कोई भी मनुष्य ना किसी का भाग्य बदल सकता है और ना ही टाल सकता है। विधि का विधान अटल है। मैं अब अपनी हार स्वीकार करता हूं। महात्मा जी बोले, राजन, जो विधाता ने लिखा है वही होकर रहता है। अब तुम इस बालक को अपना दामाद स्वीकार करो और पूरे राज्य का भार इसे सौंप दो। यही प्रभु की इच्छा है और इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। मित्रों, राजा ने अपनी सारी भूल स्वीकार की और अपने मन के अभिमान को त्याग दिया।
उसने किसान के बेटे को अपना दामाद मानकर राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। पूरा नगर राजा की इस उदारता और धर्म बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। लोग कहने लगे, देखो कैसा महान राजा है जिसने अपनी बेटी का विवाह एक साधारण युवक से किया और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उधर किसान का बेटा जो अब राजा बन चुका था, वो भी भक्ति, सच्चाई और न्याय से राज्य का संचालन करने लगा और सबके दिलों में बस गया। राजा ने सोचा, मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की, लेकिन अंत में हुआ वही जो विधाता ने पहले से तय कर रखा था। मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ बातें हमारे वश में नहीं होती हैं, वे पहले से ही तय होती हैं, जिन्हें हम चाहे भी तो बदल नहीं सकते। इसलिए हमें ईश्वर की लीला पर विश्वास रखना चाहिए और जो हो रहा है उसमें उसका कोई गहरा उद्देश्य मानना चाहिए। दर्शक बंधु, इस कथा से हम माता सीता की उन 3 अनमोल सीख को सीखेंगे जिसे इस कलयुग में हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली सीख, विधाता की रचना कोई नहीं बदल सकता। राजा ने लाख कोशिश की, चालाकियां की, कपट किया, लेकिन हुआ वही जो ऊपर बैठा विधाता पहले ही लिख चुका था। जिससे विवाह होना था उससे ही विवाह हुआ, क्योंकि साथियों, विधि का विधान कोई नहीं मिटा सकता। रामायण में भी यही सब हमें दिखाई देता है। रावण ने अपने बल पर, अपने अहंकार पर भरोसा किया, लेकिन अंत में राम के बाण ने उस अहंकारी रावण को वही दिखाया जो उसके भाग्य में पहले से लिखा था। यही सच्चाई है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होकर रहता है। दूसरी सीख, सत्य और धर्म की राह कभी खाली नहीं जाती। एक सीधा सादा किसान का बेटा जो ना तो कुछ जानता था ना किसी से बैर रखता था, बस सच्चाई के साथ जीवन जीता रहा और प्रभु ने उसे उसी गद्दी पर बैठा दिया जहां बैठने का सपना बड़े बड़े राजाओं ने देखा था। रामायण में प्रभु श्री राम भी यही करते हैं। वनवास मिला, तकलीफें मिली, मगर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, सच नहीं छोड़ा और इसी सत्य की ताकत ने उन्हें विजयी बनाया। यही सीख है जो सत्य के साथ चलता है, वो चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, अंत में वही विजयी कहलाता है। तीसरी सीख, अहंकार का नाश निश्चित है। राजा को लगा कि वो सब कुछ कर सकता है, वो विधाता से भी टकरा सकता है, लेकिन साथियों, अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं। रामायण में रावण ने भी यही किया। शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन विनम्रता नहीं थी, इसलिए अंत में उसका सर्वनाश हो गया। क्योंकि जब जब कोई अपने आप को भगवान समझने लगता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं उसे मिटाने के लिए। दर्शक बंधु, कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे आखिर माता सीता के 3 पिता कैसे हुए, क्या था इसके पीछे का रहस्य। प्रिय दोस्तों, बात उस समय की है जब श्रीवास्तव नगरी दुख और भय से घिर गई थी। तब एक दिन रावण वन की ओर गया, जहां परम तपस्वी ऋषि मुनि अपनी कुटिया में भगवान के भजन और तपस्या में लीन थे। रावण वहां पहुंचा और उनसे कर यानी टैक्स मांगने लगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि साधु संतों के पास धन दौलत नहीं होती, उनके पास तो बस एक कंबल, एक कमंडल और प्रभु की भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना होती है। जब रावण ने उनसे कर मांगा तो वे विनम्रता से बोले, हे रावण, हमारे पास धन कहाँ है, हम तो साधु हैं, भगवान की सेवा ही हमारा जीवन है, फिर तुम हमसे कर क्यों मांगते हो। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। कहते हैं कि उसने निर्दोष ऋषियों पर अत्याचार किया, उनके शरीर कटवाए और उनके शरीर से रक्त निकलवाया। उस समय रावण का हृदय पूरी तरह से कठोर और क्रूर बन चुका था। इसके बाद रावण आगे बढ़ा और एक दूसरी कुटिया पर पहुंचा। वहां एक घड़ा रखा हुआ था। उस स्थान पर रहने वाले संत प्रतिदिन उस घड़े में थोड़ा थोड़ा दूध अर्पित करते थे। वे इसे माता लक्ष्मी का अतिथि मानकर सेवा करते थे ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन उस समय ऋषि वहां उपस्थित नहीं थे। रावण ने वो पवित्र घड़ा उठा लिया और उसमें तपस्वियों का रक्त भरवा दिया। फिर वो वहां से जाने लगा। तभी दूर से आवाज आई, रावण, तूने तब से बल तो प्राप्त किया, लेकिन अहंकार में तू अंधा हो गया। तूने जो हमारे साथ अन्याय किया है, यही घड़ा, यही रक्त, यही तेरे विनाश का कारण बनेगा। और जहां कहीं भी तू इस रक्त को रखेगा, वहां अकाल पड़ेगा, धरती बंजर हो जाएगी, अन्न जल लुप्त हो जाएगा। परंतु अभिमानी रावण ने इस श्राप को हल्के में लिया और वो घड़ा लेकर आगे बढ़ गया
अब आगे जानिए कैसे उस श्राप ने रावण के पूरे साम्राज्य को संकट में डाल दिया। प्रिय दोस्तों, रावण ने ऋषियों के रथ से भरे उस घड़े को अपने महल के एक कमरे में रखवा दिया और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, ये एक विषैला और रहस्यमय पदार्थ है, इसे इस कमरे में बंद कर दो और कभी इसे मत खोलना और किसी को भी अंदर मत जाने देना। मंदोदरी ने रावण की बात मान ली और वो कमरा सदा के लिए बंद करवा दिया। रावण का स्वभाव विलासी हो चला था। वो वन विहार के बहाने जंगलों में जाता और अन्य स्त्रियों के साथ समय बिताता। एक दिन मंदोदरी को यह कठोर सत्य ज्ञात हुआ कि उसका पति रावण उसके होते हुए भी दूसरी स्त्रियों के साथ समय बिताता है। ये जानकर वो टूट गई। उसने सोचा, जब मेरे होते हुए भी रावण को दूसरों की आवश्यकता है तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मुझे इस धरती पर जीवित रहने का कोई हक नहीं। और उसने मृत्यु का विचार कर लिया। अब आगे जानिए कैसे मंदोदरी ने इस पीड़ा से जूझने का निर्णय लिया। प्रिय दोस्तों, ये बात सत्य है कि एक नारी अपने घर में सब कुछ सह सकती है, चाहे धन की कमी हो या कठिन परिस्थितियां हो, वो मेहनत करके जीवन चला सकती है। लेकिन अगर उसका पति किसी और स्त्री के साथ जुड़ जाए तो ये बात वो कभी नहीं सह सकती। यही कारण था कि मंदोदरी को गहरा आघात पहुंचा। उसने सोचा, जब मेरे होते हुए भी रावण पराई स्त्रियों के साथ है तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। वो आत्महत्या करने का निश्चय कर बैठी। उसे स्मरण आया कि कुछ समय पहले रावण एक घड़े में कोई विषैला पदार्थ लाया था और उस घड़े को एक गुप्त कमरे में बंद करवा दिया था। रावण ने चेतावनी दी थी कि उस कमरे को कभी ना खोला जाए और उसमें प्रवेश ना किया जाए। मंदोदरी ने सोचा, अगर मैं इस घड़ी में रखे विषैले पदार्थ को पी लूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उसने वैसा ही किया। वो बंद कमरे के पास पहुंची, दरवाजा खोला और भीतर चली गई। उसने घड़ा उठाया और उसमें भरा हुआ वो खून पी लिया। लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि कुछ समय बाद उसे लगा कि वो गर्भवती हो गई है। अब आगे जानिए इस रहस्य से क्या प्रकट हुआ। प्रिय दोस्तों, मंदोदरी अब पहले से भी ज्यादा दुखी और बेचैन हो गई। वो सोचने लगी, अगर रावण को यह पता चल गया कि मैं गर्भवती हूं तो वो मुझ पर आरोप लगाएगा, मेरा जीवन मृत्यु से भी बुरा हो जाएगा। तब मंदोदरी ने एक उपाय सोचा। उसने अपने पति रावण को प्रसन्न करने की कोशिश की और बोली, है स्वामी, मैंने सुना है कि जब आप गर्जना करते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं आपकी ये गर्जना सुनूं। रावण ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि जब मैं जोर से गर्जना करता हूं तो स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मंदोदरी बोली, स्वामी, ये हमारी हृदय की इच्छा है, कृपया हमें यह चमत्कार दिखाइए। रावण मंदोदरी की बातों में आ गया और उसने पूरी शक्ति से गर्जना की। उसी समय मंदोदरी का गर्भ गिर गया। रावण गर्जना करके वहां से चला गया। मंदोदरी ने उस गिरे हुए गर्भ को उठाया और उसे उसी घड़े में रख दिया जिसमें पहले आश्रम मुनियों का रक्त था। अब आगे जानिए उस रहस्य गर्भ का क्या हुआ। प्रिय दोस्तों, अब यहां एक बात समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि क्या खून पीने से भी कोई गर्भ ठहर सकता है। ये बात विज्ञान नहीं मानता, लेकिन उस समय ऋषियों की तपस्या में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि सब कुछ संभव हो जाता था। आपने सुना होगा कि सुग्रीव का जन्म सूर्य देव की दृष्टि से हुआ था और बाली का जन्म इंद्र की दृष्टि से। सृष्टि दो प्रकार की मानी गई है, एक जिसे शारीरिक संबंध से उत्पन्न किया जाता है और दूसरी जिसे केवल मन, इच्छा या तप के प्रभाव से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मा जी की संतानों में कई ऐसे थे जो केवल इच्छा से ही उत्पन्न हुए। देवता और महाशय भी बिना किसी संबंध के संतान उत्पन्न कर सकते थे। मंदोदरी ने जब उस गर्भ को उस घड़े में रख दिया तो लंका में भारी अकाल पड़ने लगा। जब रावण ने इस विपत्ति का कारण जानना चाहा तो आकाशवाणी हुई, जब तक ये घड़ा लंका में रहेगा, लंका में अकाल बना रहेगा और अंततः ये लंका नष्ट हो जाएगी। रावण ने सोचा, अगर मैं इस घड़े को किसी दूसरे राज्य में गाड़ दूं तो मेरी लंका बच जाएगी। उसने घड़ा राजा जनक के राज्य की सीमा में जाकर गाड़ दिया और वापस लौट आया। अब जनक के राज्य में बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे और लोग भूख से पीड़ित होने लगे। राजा जनक ने विद्वानों और पुरोहितों को बुलाया और उनसे कारण पूछा। पुरोहितों ने बताया कि महाराज, आपको भूमि यज्ञ करना होगा
तभी वर्षा होगी। राजा जनक ने अपनी धर्मपत्नी रानी सुनयना के साथ भूमि पर हल चलाया। जब हल का अग्रभाग, जिसे सीट कहते हैं, उस घड़े से टकराया तो हल आगे नहीं बढ़ पाया। जनक ने खुदाई करवाई और वहां से एक घड़ा निकला। जैसे ही घड़ा खुला, उसमें से एक सुंदर हंसती हुई कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम रखा गया सीता। ये नाम दो कारणों से पड़ा। पहला, वो एक शीतल घड़े से प्रकट हुई थी, और दूसरा, हल के अग्रभाग सीट से टकराकर प्रकट हुई थी। यज्ञ हुआ, वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। राजा जनक और रानी सुनयना ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। तो दोस्तों, इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ। अब आते हैं उसी प्रश्न पर, सीता का पिता कौन था? आप सोच रहे होंगे कि पिता तो एक होता है, फिर तीन कैसे? आश्चर्य मत कीजिए, शंका मत कीजिए। सीता के पहले पिता थे वे आर्ष मुनि, जिनका तपोबल, जिनकी तपस्या और जिनके रक्त से सीता उत्पन्न हुई, इसलिए सीता उन्हीं की पुत्री मानी जाती है। अब जानिए सीता के दूसरे और तीसरे पिता कौन थे। दूसरे पिता थे रावण, क्योंकि उसी के कारण मंदोदरी ने वह रक्त पिया था जिससे गर्भ ठहरा। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, और पत्नी के गर्भ में जो संतान होती है वो समाज में पति की संतान मानी जाती है, इसलिए सीता रावण की भी पुत्री कही जाती है। सीता के तीसरे पिता राजा जनक थे। प्रश्न आता है, जनक जी कैसे पिता हुए? तो इसका उत्तर यही है कि राजा जनक ने माता सीता को घड़े से प्राप्त किया था और उनका लालन पालन संरक्षण किया। जनक की दृष्टि में सीता धरती से उत्पन्न हुई थी। जिस तरह पालने वाला भी पिता होता है, उसी तरह जनक जी ने भी सीता को अपनी संतान के रूप में अपनाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भी दो पिता माने जाते हैं, एक वसुदेव जी जिनसे उनका जन्म हुआ था, और दूसरे बाबानंद जिन्होंने उन्हें पाला पोषा। उसी प्रकार माता सीता के भी तीन पिता माने गए। पहले आश्रम के ऋषि, जिनके तपस्वी रक्त से सीता का जन्म संभव हुआ। दूसरे रावण, क्योंकि उनकी पत्नी मंदोदरी ने गर्भ धारण किया। तीसरे राजा जनक, जिन्होंने उन्हें अपनी पुत्री बनाकर उनका पालन पोषण किया। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार माता सीता के तीन पिता हुए। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर हमें बताएं। अगर आपको इस कथा में कोई और रहस्य मालूम हो, या आप इस प्रसंग को लेकर किसी प्रकार की शंका रखते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा उद्देश्य यही है कि हम रामायण और पुराणों के अनसुने और अद्भुत रहस्यों को आप तक श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुंचाएं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है, तर्क और विचार विमर्श अवश्य करें, परंतु आप शब्द या गलत भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज्ञानी और भक्त जन एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम सभी यहाँ ज्ञान बांटने और प्रभु की महिमा का गुणगान करने के लिए हैं, ना कि किसी पर टिप्पणी करने के लिए। अगर आपको ये भक्ति से भरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बहुत छोटा है, इसलिए हमें सपोर्ट जरूर करें। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोचक और भक्ति से जुड़ी चर्चा के साथ। सभी दर्शक बंधुओं को जय श्री राधे कृष्ण।